मिट नहीं पाया। जहां फव्वारा है, जब सब जान गए कि यह फव्वारा है, तो अब उसको शिवलिंग बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं और यहां पर ज्योतिर्लिंग बताया जा रहा। इसका मतलब अब तक कौन सी जगह पर बेवकूफ बनाया गया, यह देश का हिंदू जानना चाहता है। 12 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और कान खोल करके सब सुन ले, जब से हमने ये कहा कि मस्जिद थी, मस्जिद है, रहेगी, हर डेमोक्रेटिक वे अपनाएंगे, चाहे जेल बोरो आंदोलन हो, चाहे संवैधानिक प्रक्रिया हो, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हो। सुप्रीम कोर्ट में तो गया ना संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, सुप्रीम कोर्ट में तो गया, उन्होंने लोअर कोर्ट को बोला कि आप फैसला लीजिए इस पर। सुप्रीम कोर्ट के पास तो गया ना सुधांशु त्रिवेदी। वो पूरी प्रक्रिया जो वाराणसी कोर्ट ने अपनाई, पूरी संवैधानिक है, पूरी तरह वायलेट करती है। ओके, लेट बीजेपी एमपी कम इन। जो बात विष्णु जैन, सुधांशु जी, देखिए यदि यह बात सही है तो यह बात साइंटिफिकली आज प्रूफ की जा सकती है। अगर उस पे चक्री है, जो बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर है, वो चक्री पकड़ी गई है के ऊपर, वो कितना पुराना है आज साइंटिफिकली प्रूफ करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उसके अंदर जिसको आप छेद कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा चला के दिखाइए, मैं तो कह रहा हूं उस छेद के अंदर की टोपोग्राफी करके यह तय हो सकता है कि यह कितना पुराना है। अगर ड्रिलिंग से बना है तो मुगलों के जमाने का नहीं हो सकता, और अगर उस जमाने का बना हुआ है तो उसमें क्या केवल छेनी हथौड़ी से वह छेद किया जा सकता था या नहीं, यह बात भी उसके कंटूर को देखकर तय हो जाएगी। तीसरा है, आप रेडार मैपिंग करा लीजिए तो जमीन के नीचे क्या है यह दिखाई पड़ जाएगा। इसके बाद होता है कि जो मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र हैं उनका इपिग्राफिक एनालिसिस करा लीजिए तो भी आपको तय हो जाएगा। और अरे ये तो सर्वे नहीं कराना चाह रहे थे बगैर जांच के। और मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो फव्वारा है, ये बताइए, बाबरी मस्जिद जिसको आप कहते थे, वहां तो वजू खाना नहीं था, वहां तो फव्वारा नहीं था। तो जब जो चीज जहां लग जाएगी वहां अपने मन से निकाल देंगे। अगर वजू इतना इंपॉर्टेंट था तो बाबरी मस्जिद में वजू खाना कहां था? अब वहां पे जरूरत नहीं थी, यहां पे जरूरत है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो जुनैद हैरिस साहब बोल गए, पता नहीं कौन कौन सी बात बोलने लगते हैं कि 84,000 स्तूपा तोड़े गए थे। अरे भाई, कहां लिखा है ये? किताब का नाम बताइए। और वो तो जमाना अलग, आज तोड़ा किसने ये बताइए। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में 2001 में तालिबान ने तोड़ी। काबुल के म्यूजियम में रखे हुए बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथों को तबाह किया तालिबान ने। आज बर्मा में बौद्ध स्तूपों पे हमले कौन कर रहे हैं? कट्टरपंथी इस्लामिस्ट। सबसे बड़ा बौद्ध देश था तिब्बत, उसको पूरी तरह नष्ट किया और सबसे बड़े बौद्ध नेता को वर्चुअली मार ही दिया था यदि वो भारत में आने में दलाई लामा सफल न हो गए थे। वो कौन थे? कम्युनिस्ट। 2013 में बोध गया में ब्लास्ट किसने किया? अगर वो सारे बम डिफ्यूज नहीं होते तो पूरे मंदिर ही ब्लास्ट हो गए होते। और हैरिस साहब, आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं। वेनसोंग जब भारत आया था 7वीं शताब्दी में, हर्षवर्धन के समय में, तो वो मंगोलिया, सेंट्रल एशिया के रास्ते से आया था। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, सब जगह उसने बौद्ध विहारों का वर्णन किया है। कहां चले गए वो बौद्ध विहार? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 40 सेकंड देन अनुराग भदौरिया विल कम। इतिहास है, ये भी जिन्होंने लिखा, प्रोफेसर जिन्होंने बाएं हाथ का ये इतिहास लिखा है, उस इतिहास के सबसे बड़े रकीब आप लोगों के हर दिल अजीज इरफान हबीब ने भी बोल दिया कि झटके में कि हाँ भाई, तोड़ी थी औरंगजेब ने मस्जिद। जुनैद हैरिस जवाब, तो अब उसको लेकर झगड़ा क्यों करना? तो अगर इरफान हबीब ने कह दिया है तो अब आप बताइए वो तोड़ी हुई मस्जिद कौन सी है जो उन्होंने कहा मंदिर तोड़ के उसके ऊपर बनी? या एक बार इरफान की आलोचना करिए तो फिर सारे डॉक्टर त्रिवेदी, ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। प्रोफेसर हैरिस, बता रहा हूं। और किताब का नाम 563 BC में महात्मा, मैं बता रहा हूं सर, 563 BC में महात्मा बुद्ध भारत में पैदा हुए और उनके जरिया जो धर्म आगे बढ़ा, बुद्धिज्म, पूरी दुनिया उससे माला माल हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान, गंधार पुराना, वहीं से चाइना, जापान, कोरिया, हर जगह ये रिलीजन फैला। श्रीलंका, तिब्बत, हर जगह ये रिलीजन गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब उनके पोते, जब अशोका ने इसको स्वीकार कर लिया और अशोका के बाद उसके पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया, उसके सेनापति ने, उसके बाद ये जो रिलीजन था, जो पूरे भारत ही का नहीं, एक इंटरनेशनल रिलीजन हो गया और आज तक वहां पर है।
आज तक है। सवाल ये पैदा होता है कि भारत से बुद्ध कहां चले गए? लाखों की तादाद में मौजूद हैं, करोड़ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये इनका क्या हुआ था? सुधांशु आपने बता दिए। ये जो भारत प्रोफेसर हैरिस, यू मेड योर पॉइंट। दूसरी बात इनका मैं बता दूं, देखिए भाई, इन्होंने कहा इससे पहले कि मैं बता देना चाहता हूं, इससे पहले जनाब, अब डॉक्टर त्रिवेदी को बोलने दीजिए। दूसरी बात अब बोल लूं मैं जुनैद हैरिस साहब जवाब दे दूं। यह बहुत दुष्प्रचार है लेफ्टिस्ट इतिहासकारों का, मैं उसका जवाब देता हूं। अशोक के 180 से अधिक शिलालेख अवेलेबल हैं अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और कर्नाटक तक, और 50 की संख्या में साहित्यिक एविडेंस अवेलेबल है, लिटरेरी एविडेंस। एक जगह नहीं अशोक ने लिखा है मैं बौद्ध हूं, उसने दर्जनों जगह लिखा है मैं क्षत्रिय हूं। और यदि वो बौद्ध बना तो उसको बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करने को जानते क्या कहते? उपसंपदा। अशोक की उपसंपदा कब हुई? कोई उल्लेख नहीं। उपसंपदा किस बौद्ध भिक्षु ने कराई? कोई उल्लेख नहीं। और हर शिलालेख में उसने क्या लिखा है? ये नहीं लिखा केवल बौद्ध धर्म का सम्मान मैं जान रहा हूं आप दोनों इतिहास के जानकार हैं, लेकिन चर्चा और भिक्षुओं का सम्मान करो। अब मैं आपको बताता हूं, अब आज के संदर्भ में आ रहा है, विषयांतर हो रहा है। एक सेकंड विषयांतर हो रहा है। सुधांशु मैं आपको बताता हूं, अब अनुराग भदौरिया भी काफी देर। देखिए प्रोफेसर हैरिस, आपको मैंने वक्त दिया अपनी बात को रखने के लिए, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड यह है कि कहीं भी आप पत्थर रख देते हैं और वहां पे पूजा शुरू कर देते हैं तो वो मंदिर हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि महादेव का शिवलिंग पत्थर है सिर्फ वहां पर? अब आपको शायद शिवलिंग है। हाँ, तो आपको शायद हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर गांव इलाके में आप जाओगे, अभी भी पीपल को पेड़ को अगर आप गीता पढ़ाओगे तो गीता में वासुदेव जी कहते हैं पीपल के पेड़ 1000 मिल जाएंगे, 1 लाख मिल जाएंगे। एक सेकंड, आपने पीपल के पेड़ की बात, अरे बात करोड़ मिल जाएंगे पीपल के पेड़, लेकिन ज्योतिर्लिंग नहीं मिलता। सुन लीजिए ना, ज्योतिर्लिंग 12 ही है। ठीक है, अच्छा बोल लूं जी। तो हमने उसमें वासुदेव जी कहते हैं कि अगर मुझे पेड़ों में खोजना है तो आप पीपल में खोज लेना, नदियों में खोजना है तो मुझे गंगा में खोज लेना, अगर मुझे पहाड़ों में खोजना है तो हिमालय में खोज लेना, चांद में खोज लेना, हमें सूरज में खोज लेना, क्योंकि कण कण में भगवान है। हम तो बरगद के पेड़ को और बेल को भी शिव जी मान लेते हैं, उनकी भी पूजा होती है। हमारे यहाँ तो नीम के पेड़ को भी काली जी शीतला माँ मानते हैं। अगर चेचक हो जाता नहीं, मतलब बता रहा हूं ना कि हमारे यहाँ पे तो गांव में आप जाओगे तो आप देखोगे कि हम पत्थर रखते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हमें आस्था है। हमारे यहाँ कण कण में भगवान मानते हैं, और कण कण में भगवान मानोगे तो आस्था करोगे तो आस्था मिलेगा आपको। तो उन्होंने यही तो बोला कि कण कण में भगवान है। अगर आपको भगवान में आस्था है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर में भी भगवान खोज लेंगे, लेकिन आपको खोजना नहीं है, आपको आस्था तो करनी नहीं है, आस्था पे राजनीति करनी है। अब देखिए इतनी देर से बताओ तालिबान, बताओ पाकिस्तान, बताओ कजाकिस्तान। अरे भैया प्रभु, हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे कभी? आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान ताली बजाते रहते हो। अरे भैया ताली तो आप बजा रहे हैं, तो वो ऐसे ही बोलते हैं। और फिर क्या बोलेंगे श्रृंगार गौरी की पूजा किसने बंद की? अरे प्रभु, आपकी सरकार नहीं है क्या? ठीक, आपकी सरकार तो उसके बाद कल्याण सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने, राजनाथ सिंह जी बने जिनको आप गुरु मानते हो, और आज आपके बाबा जी हैं 5 साल से, क्यों नहीं चालू करवाई आपने? इसके मतलब आप राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो आस्था के नाम पे। आपको जनता के मुद्दों नहीं उठाने, असली मुद्दों से आपको लगता है कि आपको बजानी है। आपको लगता है पीपल का पेड़ है, आपको लगता है कि आपको लगता है नहीं, आस्था बिल्कुल है, लेकिन आस्था का मतलब ये नहीं है कि ज्योतिर्लिंगों को छोड़ दिया जाएगा। आस्था का मतलब ये नहीं है कि प्रभु राम के मंदिर के इक्वल आप पीपल के पेड़ को रख देंगे। नहीं, एक सेकंड, नहीं, बिल्कुल। काशी विश्वनाथ क्या है? काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसके बगल में ये काशी विश्वनाथ की बात है। पॉइंट ये, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु मैं सुधांशु से जवाब लूंगा। रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। सवालों की सबसे बड़ी सीरीज, तो इसको कुछ तरह से डैमेज किया गया है। ऐसा नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या मुस्लिम में सबको पता था कि मंदिर है, तोड़ा गया है और शिवलिंग की बेद भी की जाए।